नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर इस समय अ, अभ्यर्थियों में बहुत आशा है कि ये भर्ती हो जाएगी और ऐसा माहौल भी बना है। और इस माहौल को बनने में कोर्ट केस और सरकार की सक्रियता, अभ्यर्थियों की सक्रियता और जो न्यूज़पेपर के माध्यम से जो चीज़ें लगातार प्रिंट करवाया गया, इन सब चीज़ों का एक अच्छा मिश्रण था और बहुत अच्छा संयोग बना हुआ है कि भर्ती पूरी हो जाएगी। संयोग बना है, पूरी हो जाएगी नहीं होगी ये गवर्नमेंट के ऊपर है। लेकिन अभी जिस हिसाब से शासन की ओर से महानिदेशक को एक पत्र लिखा गया था, वो शायद आज आज ही उनको देना है, क्योंकि 3 तारीख को 3, 4, 5, तो आप समझ लीजिए कि हमारी भर्ती कहाँ है। तो देखिए, बहुत सारी बातें हैं, अगर उसको करा जाएगा तो कुछ कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, तमाम चीज़ें। लेकिन जो भर्ती के हित में है, भर्ती के हित में क्या है? भर्ती के हित में ये है कि अगर कोई प्रयास कर रहा है, कहीं से भी प्रयास कर रहा है, तो चूंकि देखिए, भर्ती सबकी है। कोई सोचेगा कि अकेले कि मेरा है, तो अकेले हम कर रहे हैं या अकेले, तो ये अकेले हमको ही करना चाहिए या हम नहीं करेंगे कोई एक करे, ये भी है। तो प्रयास सबको करना है। अगर कोई एक प्रयास कर रहा है तो सबको सपोर्ट करना चाहिए। और सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि वीडियो में जो है कमेंट करके, सशरीर उपस्थित होकर, इसको बोलते हैं सपोर्ट। तो सभी साथियों को जरूर जो है कल सोमवार को जो है आप लोग को डायरेक्टर बेसिक सर से मिलने जरूर जाना चाहिए। सभी साथियों को जाना चाहिए और अनुनय विनय करें। देखिए, अभी आपकी भर्ती है कहाँ? दरअसल अभी आपकी भर्ती शासन में है और प्रताप सिंह बघेल सर से पूरी तरीके से संबंधित है भर्ती। और भर्ती डायरेक्टर बेसिक सर ही कराएंगे, सबको पता है। क्योंकि शासनादेश अभी आया नहीं है, तो विज्ञापन तो भी जारी होगा नहीं। विज्ञापन आपका डायरेक्टर बेसिक स्तर से जारी होगा। तो अगर कोई प्रयास कर रहा है कि जो है भर्ती जल्दी हो, और प्रयास सबको करना चाहिए, किसी एक को नहीं, सब लोग को उसमें जो है जाना चाहिए। देखिए, आज तक जितने भी धरने हुए, इतने अभ्यर्थी पास है, इतने अभ्यर्थी हैं इसमें, कभी इतना अच्छा धरना नहीं हुआ कि पूरा जो है बात अपनी अच्छी तरीके से रखी जा सकी। फिर भी जो भी होता रहा, जब से होता रहा, 2021 से बता रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी आते रहे उससे ही काम चलता रहा। और इसलिए आप लोग जाइए और अनुनय विनय करिए, अपनी बात को रखिए, तभी काम होगा। क्योंकि देखिए, भर्ती अंतिम स्टेज पे है, सबको पता है। और जैसे ही मान लीजिए ये क्यूरी जो आख्या मांगी गई है, वो आख्या जाएगी, उसके बाद ही शासनादेश जो है शासनादेश जारी करेगा। लेकिन जो डायरेक्टर बेसिक स्तर का जो विज्ञापन आएगा, उस विज्ञापन में लेट ना हो, उस विज्ञापन में क्या संभावनाएं हैं अधिक हो सके, बेहतर हो सके हम लोगों के लिए, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग को जरूर जो है डायरेक्टर बेसिक सर से मिलना चाहिए। और एक चीज़ और है, देखिए, इसमें कोई वो नहीं है कि जो है, आप इतना जान लीजिए, अभी तक हमारा किसी से कोई कन्फ्लिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जो वास्तविकता है। कभी भी ऐसा धरना नहीं हो पाया जो एकदम मतलब लगे कि शासन स्तर तक बात पहुंचे। इसका मतलब ये अनवरत धरना, कभी अनवरत धरना उस हिसाब से हो नहीं पाया जिस हिसाब से होना चाहिए था। फिर भी अगर एकल दिन का या एक दिवसीय धरना भी होता रहा, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। देखिए, उसका भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसका प्रभाव उतना अच्छा नहीं पड़ता है। फिर भी भाई देखिए, सारे बच्चे बिहार चले गए थे, जो था, जो हो रहा है वही हो रहा है, वही अच्छा है। तो अगर ये सब चीज़ अच्छा संयोग बना हुआ है, तो आप लोग जो है कृपा करिए, कृपा करके एक बार जरूर डायरेक्टर बेसिक सर से मिलिए। तो कम से कम ये क्लियर हो जाएगा ना, भर्ती भी कहाँ है हमारे पास, इनके पास आएगा तो कब शासनादेश जारी करेंगे। क्योंकि अभी तक क्या था कि जारी कर देंगे, लेकिन अब शासन की ओर से पॉइंट नंबर 10 पे आख्या मांग लिया गया था 3 दिन के अंदर। तो आप लोग देखे ही थे, उस पर कई वीडियो बन भी चुका था। तो इसलिए आप लोग जो है प्रयास करिए। और एक चीज़ और है कि
कि देखिए स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे हम हों, चाहे कोई भी हो, चाहे एक आम अभ्यर्थी भी हो सकता है, आम अभ्यर्थी तो हम भी हैं। कभी भी हम लोग अपनी बात जो है डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी तक या शिक्षा मंत्री में शिक्षा मंत्री जी तक भी नहीं पहुँचा पाए। यही जब कोई अगर हम लोग कहीं भी बात करते हैं, कहीं अच्छे मतलब चीज़ों अच्छे पत्रकार महोदय वगैरह से, तो वो लोग यही बोलते हैं। देखिए इसमें ये नहीं कि अगर कोई किसी ने कहीं ज्ञापन दिया तो वो गलत है। ज्ञापन सब जगह देना चाहिए, अपनी बात पहुँचे। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ज्ञापन देने से माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुँचेगी? तो इस बात को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा वो था कि भाई हम लोग ज्ञापन सही जगह नहीं दिया गया। सही जगह नहीं, कोई भी अभी तक जब से भर्ती का आंदोलन शुरू हुआ अभी तक कोई भी शिक्षा मंत्री से नहीं मिल पाया। हम भी हैं उसमें, ऐसा नहीं है, हम भी हैं। अभी तक तो ना तो शिक्षा मंत्री जी से मिल पाया, ना तो डायरेक्टली अपनी बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी तक रखा गया। इस बात को स्वीकार करना चाहिए, इसमें हम भी हैं, हमको भी हम भी स्वीकार कर रहे हैं। तो देखिए फ़ोन से बात करना या फिर जो है ये सब चीज़ करना वो अलग चीज़ है, लेकिन कहीं न कहीं जूनियर एडिड अभ्यर्थियों की ये सब क्या दर्शाता है? ये सब ये दर्शाता है कि जो आगे आया उसकी गलती नहीं है। ये सब ये दर्शाता है कि अभ्यर्थियों की कमी थी, अभ्यर्थियों की संख्या नहीं हो पाया। एक बार हम लोग 2021 अगर याद हो 22 में 4 अप्रैल आई थिंक था वो, तो प्रयास उसमें किया गया था। लखनऊ के साथियों ने बहुत अच्छा जो है साथ दिया था, तो वो सब मुद्दा काफ़ी हाइलाइटेड था। उसके बाद से चीज़ें जो है उस स्तर का नहीं हो पाया। खैर, अभी भी जो चल रहा है प्रयास। और एक चीज़ और है, जैसे हम लोग अपनी बात को जो है जैसे बीच में जून जुलाई में बंटी सर ने बहुत अच्छा काम किया था और मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सलाहकार जी से अपनी बात को रखा था। और प्रिंट मीडिया में भी बहुत अच्छे, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से छापा गया था। और उनके बातों को भी बहुत ज़्यादा संज्ञान में लिया गया था। और उसके बाद से चीज़ें देखिए हलचल में हुआ था। तो ये सब चीज़ें बहुत कम हो पाया। इसका कारण ये है कि देखिए, एक तो जो लोग थोड़ा-सा इस चीज़ में जानकार होते हैं, उनका भी अगर उनसे भी राय बात या सलाह ले लिया जाता है, तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो खैर, तो भर्ती अंतिम चरण में है ही। अगर आप ये कहेंगे जब अंतिम चरण में है भर्ती तो आप क्यों जो है डायरेक्टर बेसिक से मिलने के लिए आप भी बोल रहे हैं। तो देखिए इसलिए बोल रहे हैं कि आप बैठने से अच्छा है अगर आप चले जाएंगे तो क्या दिक्कत है, कम से कम आपको भी तो पता चलेगा हकीकत। आप लोग कहते हैं कि अरे वीडियो में आपने बताया था कि 4 के पहले जियो आ जाएगा, तो 10 के पहले जियो आ जाएगा, तो जो है ये है वो है। तो भाई यही चीज़ हम कर रहे हैं, जब जब आप लोग जाएंगे तो वास्तविकता जो पता चलेगी। जो चीज़ बताया जाता है बस उन्हीं सब चीज़ों को मेंशन किया जाता है। अभी देखिए सारी प्रोसेस पूरा हो गया था लेकिन आख्या मांग लिया गया पॉइंट नंबर 10 के ए में। और मेन तो यही है। तो अब आप देख लीजिए, तो इसमें आप इस भर्ती को 2021 से देखिए। 21 से ही कुछ न कुछ ऐसी कभी न कभी ऐसा संयोग आया कि भर्ती होने वाला है, पता चला कि कहीं से जो है सरकार नाकाम हो गई, कहीं कोर्ट हावी हो गया, कहीं ये सब चलता रहा। तो अभी तो कोर्ट केस है नहीं, हमारी भर्ती पेंडिंग में है नहीं, पूरी तरीके से निकल गई है। तो एक बार ज़रूर प्रयास करें। और ये देखिए ये नवरात्र का सीजन चल रहा है, माता रानी सभी के ऊपर कृपा बनाए रखे। और उम्मीद करते हैं कि इस नवरात्र में या आने वाले 25 तारीख के अंदर सुखद समाचार मिले। इस सुखद समाचार को मिलने से पहले आप लोग एक बार प्रयास कर लीजिए, नहीं तो जीवन में कभी धरना करने का मौका नहीं मिलेगा। धरना आई थिंक मतलब अधिकारियों से सरकारी नौकरी के पहले अगर मिलना चाहते हैं तो एक बार मिल लीजिए, नहीं तो वैसे भी जल्दी मिल नहीं पाएंगे। इसलिए जो है आप लोगों को लगता है कि चीज़ें हम डायरेक्टली जानें तो आपको ज़रूर जाना चाहिए और जाना भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं कि आज लगा कि देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस भर्ती में अभ्यर्थियों द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन उन सब चीज़ को बताने का मतलब है कि आपस में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, लोगों को लगेगा अरे जो है। लेकिन वास्तविकता यही है कि एक कमज़ोर जो ये था कि स्टूडेंट के अंदर जो एक ये कमज़ोरी थी कि कभी जो है यूनाइट नहीं हो पाए, उसके कारण भी था। तमाम एग्ज़ाम थे सभी के और इधर-उधर भागते रहे लड़के। लास्ट में यही है कि अब जो है परेशान हैं सब
कि अब देखते हैं ग्रुप में, देखते हैं बहुत ज्ञान देने वाले होते हैं, कमेंट करते हैं अरे ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन क्या ऐसा थोड़ी नहीं होता। आपको आना पड़ेगा तभी काम होता है। हम लोगों ने कितना धरना किया बताइए, कितना किया भाई। आपको ये याद है अक्टूबर वाला धरना? तो अक्टूबर में हम लोग 9-10 दिन लगातार बैठे थे, अनवरत धरना बैठे थे। तो उस समय जब अनवरत बैठने से बहुत फायदा होता था, लेकिन खैर वो पुरानी बातें हैं। पीएनपी पे अनवरत बैठा जाता था, खैर वो सभी पुरानी बातें हैं, लेकिन धरने का महत्व तो बता रहे हैं। तो इसलिए आप लोग अधिकारी से मिलने जरूर जाएं और स्वयं बातचीत करें। आपको भी लगे कि हाँ यार ठीक है, ये जो बताते हैं ये सब गलत नहीं बताते हैं। इनकी भाई अब गलत हो जाता है तो वो शासन के ऊपर है। तो आप लोग जरूर अधिकारी से मिलें, जाएं सोमवार को। और ये भी है कि अगर सब कुछ अच्छा रहा, चूंकि अभी देखिए फिर जान लीजिए कि डायरेक्टर बेसिक स्तर पे चीज़ें उस आख्या के बाद ही आएगी, तो उनके ऊपर अगर थोड़ा सा दबाव बना रहेगा, तो अगर उनको लगेगा कि बच्चे बहुत परेशान हैं, वो अपनी ओर से डिले नहीं करेंगे, बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे। और आप लोग जब जाएंगे तो खुद ही बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। तो बस यही कहना था साथियों। और अपने स्तर पे जितना हो रहा है, कि देखिए प्रयास इतना आसान होता नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला जा सके। केवल एक ही माध्यम है, जनता दरबार। तो वो भी प्रयास किया जा रहा है। तो अभी सब लड़के निष्क्रिय हो गए हैं एकदम, कि अरे जब होगा तो होगा, तो अब तो होने वाला है। ठीक है होने वाला है, लेकिन प्रयास देखिए मैं यही कह रहा हूँ, प्रयास करते रहना है। तो प्रयास करने में क्या जो है क्या जा रहा है, यही सब चीज़ है साथियों। और जो है स्वास्थ्य को थोड़ा बहुत आराम हो रहा है, थोड़ा बहुत क्या कि आराम हो रहा है, लगभग 60-70% हो गया है आराम, 60%। तो यही सब चीज़ें हैं। और सभी साथियों को एक बार नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहें, किसी के बारे में गलत ना सोचें, चेहरे पे मुस्कान बनाए रखिए। अगर किसी के बारे में गलत करेंगे, किसी के बारे में गलत सोचेंगे, तो शरीर आपकी है, आपके शरीर को समस्याएं पैदा होंगी। और ये तो भाई जो बाहर समस्याएं होती हैं सही हो जाती हैं, जो इंटरनल समस्याएं हो जाती हैं फिर वो बड़ी बीमारी का कारण बन जाती है। इसलिए अच्छा सोचें और प्रभु का नाम लेते रहें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।